जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। इस घर में रहने वालों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके साथ कुछ ऐसा हो गया है। इनके साथ क्या हुआ है ये बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस घर के बिखरे सामान को देखकर आपको अंदाजा तो जरूर हो गया होगा कि यहाँ चोरी की वारदात हुई है, लेकिन खबर इससे आगे की है। पहले ये जान लीजिए, जिस घर के हर हिस्से में सामान बिखरे पड़े हैं, ये घर मराठी के मशहूर लेखक नारायण सुर्वे का है। हालांकि नारायण सुर्वे अब इस दुनिया में नहीं है। सुर्वे के घर में उनकी बेटी सुजाता और उनके पति गणेश घारे रहते हैं। वो अपने बेटे के पास विरार गए हुए थे, जिसकी वजह से घर 10 दिनों से बंद पड़ा था। मौका गनीमत जानकर चोर ने इस घर में हाथ साफ कर दिया। एलईडी टीवी समेत कई कीमती सामान चुरा ले गए, यहाँ तक कि घर का बर्तन, सामान और भी कई चीजें। अगले दिन चोर कुछ और सामान लेने वापस आया तो उसे एक कमरे में नारायण सुर्वे की तस्वीर दिख गई। तो चोर को पता चला कि जिस घर में उसने चोरी की है वो मशहूर मराठी कवि नारायण सुर्वे का है। चोर पढ़ा लिखा और शायद नारायण सुर्वे का प्रशंसक रहा होगा, जिससे उसे मशहूर लेखक सुर्वे के घर में चोरी का पछतावा हुआ। इसके बाद चोर ने चोरी किया हुआ सारा सामान वापस घर में लाकर रख दिया और साथ ही एक नोट भी चिपकाया, जिसमें चोर ने महान साहित्यकार के घर में चोरी करने के लिए माफी मांगी। सुर्वे की बेटी सुजाता अपने पति के साथ रायगढ़ लौटी तो उन्होंने घर के अंदर नोट चिपका देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और एलईडी और अन्य सामान से फिंगरप्रिंट लिए हैं। फिंगरप्रिंट के आधार पर चोर को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। खैर, बात निकली है तो नारायण सुर्वे के बारे में भी जान लीजिए। सुप्रसिद्ध मराठी लेखक सुर्वे लेखक बनने से पहले मुंबई की सड़कों पर एक अनाथ के रूप में पले बढ़े थे। घरेलू सहायक, होटल में बर्तन धोने वाले, बच्चों की देखभाल करने वाले, पालतू कुत्तों की देखभाल करने वाले, दूध देने वाले, कूली और चक्की चलाने वाले के रूप में काम करके अपना गुजारा किया। शायद यही वजह है कि उनकी कविताओं में शहरी मजदूर वर्ग का संघर्ष साफ तौर पर नजर आता है। उनकी रचनाओं में शहरी मजदूर वर्ग के हालात का बड़ा ही सजीव और जीवंत वर्णन है। यही वजह है कि मराठी लेखकों और कवियों में इनकी अलग पहचान है। 16 अगस्त 2010 को 84 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। एक चोर और इनके प्रशंसक ने इनकी यादों को एक बार फिर से ताजा कर दिया।